प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का, और हम लोगों ने पहला अध्याय उसका 7-8 पद तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। और ये हम लोग पद बाय पद, वर्ष बाय वर्ष पढ़ रहे हैं, इसलिए बड़ी स्लोली चल रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? वर और वधू बातचीत कर रहे हैं। एक दूल्हा और दुल्हन अपने दुल्हन जो है अपनी प्रेमी को किस प्रकार से खोज रही है, और उसका प्रेमी क्या कहता है कि चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा, अर्थात चरवाहों के तंबुओं के पास, अर्थात पवित्र शास्त्र के अंदर तू मुझे ढूंढ तो मुझे पा लेगी। तो हम लोगों ने यहाँ तक इसका अध्ययन किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को क्या कहते हैं, अर्थात अपनी दुल्हन को क्या कह रहा है, एक दूल्हा। और देखिए, जब हम इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना प्रियो, यदि आप बारीकी से इसका स्टडी करेंगे तो आप सच में किसी के प्रति आलोचना नहीं करेंगे। आपके प्रति जो प्रभु यीशु मसीह की तड़प है, आपके प्रति जो प्रभु यीशु मसीह इतनी समय से इंतजार कर रहा है, यदि आप उस बात को यदि समझ जाएंगे ना, तो आप कभी भी किसी के प्रति आलोचना नहीं करेंगे, वरन आप खुद को तैयार करेंगे कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में जाऊं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 9 से। वचन क्या कहता है, देखिए। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैंने तेरी तुलना किससे की है? फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। पहली बात क्या है? रथ का बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, और दूसरी बात घोड़ी की कर रहा है। तो रथ क्या चीज को दर्शाता है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? रथ जो है कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एक हमारा डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। ये हमारा जो है आखिरी मंजिल तक पहुँचने को निर्धारित करता है या दर्शाता है, इंडिकेट करता है। और दूसरी चीज़ क्या है? रथ जो है युद्ध के लिए भी काम आता है, युद्ध के लिए भी या लड़ने में इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शक्ति से, ऐश्वर्य से और आत्मिक सुंदरता की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और हमको क्या कर रहे हैं? घोड़ी से तुलना कर रहे हैं। अर्थात क्या कर रहा है? हमारी जो आत्मिक शक्ति है, हमारी जो आत्मिक सौंदर्य है, हमारी जो आत्मिक ऐश्वर्य है, इसके साथ में और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमको हर एक तकलीफ और हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए, हर एक सताव का सामना करते हुए हमको अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते जाना है और हमको अपने मंजिल तक पहुंचना है। यहाँ पर घोड़े और जो रथ की तुलना की जा रही है, इसका अर्थ ये होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरी तुलना ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे तू अपनी आत्मिक सुंदरता बनाए रखेगी। अपनी आत्मिक सुंदरता क्या करेगी? बनाए रखेगी। जैसे फिरौन के जो राजा, उसके घोड़ों रथों की जो घोड़ियां हैं, वे कैसे हैं? हष्ट पुष्ट है, बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही सुंदर है। तो वैसे ही तू भी आत्मिक सौंदर्य में आगे बढ़ता जा, आत्मिक शक्ति में आगे बढ़ती जा, और तू भी हष्ट पुष्ट रह। और यदि शैतान से का सामना करना पड़े तो तू हिम्मत मत हार और युद्ध कर, और अपनी डेस्टिनेशन की तक या आत्मिक जो अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक तू पहुँच। ये प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मिक दौड़ को तू पूरा कर, और एक साहस के साथ में, एक शक्ति के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में, आत्मिक सुंदरता के साथ में अपनी दौड़ में तू दौड़ते रहे। और प्रभु ये चाहता है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया अर्थात मैं और आप जो है निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पर पद 9 में वचन हम लोग को बताता है। 10 पद क्या कहता है? तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तेरे गाल की, क्या कहता है? तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है। तो यहाँ पर जब हम बाइबल में देखते हैं क्या दिखता है?
बैतोरीम शब्द का इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, और बालों की लटों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है एक आर्टिफिशियल उन रत्नों की लड़ियां है। उस समय में जो मिडिल ईस्ट में जब दुल्हन जो है तैयार होती थी तो उन लोग जो है अपने यहाँ सर पर जो है एक प्रकार से झूमर रखती थी दुल्हन का, और उसके जो लटे हैं वो गाल में यहाँ तक के आता था, लटों के बीच में आता था, जो कि सोना से गढ़ा हुआ होता था, हीरो से गढ़ा हुआ रहता था, मोतियों से गढ़ा हुआ रहता था, जो गालों को टच करती थी या वहाँ तक टिकती थी। तो उस समय में ये काफ़ी जो है वधू इस चीज़ का इस्तेमाल किया करती थी। तो वही चीज़ को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यहाँ बालों की बात नहीं हो रही, बल्कि आर्टिफिशियल सोने और चांदी और रत्नों की बात हो रही है, यानी गहनों की लड़ियाँ जो दुल्हन जो है श्रृंगार कर रही है, उस बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस बात से तुलना कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मेरे उन क्वालिटी से सजा लो, मेरे उन क्वालिटी से सजा लो। कैसे, क्या कह रहा है? और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। तो कंठ अर्थात क्या है? हीरों की लड़ियाँ। कंठ अर्थात क्या है? गले को दर्शा रहा है, गला अर्थात गर्दन। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे जो शब्द है वो क्या कहता है? मेरा जुआ उठा लो क्योंकि वो सहज है। मत्ती रचित सुसमाचार। तो जुआ कहाँ रखा जाता था? जुआ कहाँ रखा जाता है? जुआ जो है गर्दन में रखा जाता है, और वो हल्का है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो है हम विश्वासियों को वो कह रहे हैं कि तेरी जो गर्दन है वो मेरे जुआ से सुसज्जित हो, मेरे जुआ से सुसज्जित हो, उन हीरों की जो हार से है उससे सुसज्जित हो। अर्थात जो विश्वासी के द्वारा उत्पन्न होता है, जो तेरा व्यक्तित्व है, वो तेरा व्यक्तित्व तेरा नहीं बल्कि मेरा व्यक्तित्व तुझ में निखार दिखने पाए, तुझ में दिखने पाए, मेरा स्वभाव तुझ में दिखने पाए, मेरा चरित्र तुझ में दिखने पाए, और उससे तू सुसज्जित हो, उससे सुसज्जित हो। क्या कह रहा है? कि दुल्हन और कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू इन सब बातों से सुसज्जित हो। तब वधू क्या कह रही है? देखिए वधू क्या कह रही है? हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कर रही दुल्हन, एक्सेप्ट कर रही कि मेरी सुंदरता तेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरी सुंदरता तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। आज लोग अपने आप को बहुत सुंदरता की बात करते हैं, और मुझे फेसबुक पे कितने लोग कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। मुझे बड़ी उनकी आत्मिक जीवन पर तरस आता है। मनुष्य है, सभी लोग उम्र है, बचपन आएगा, जवानी आएगा, बुढ़ापा आएगा, उम्र के साथ साथ आदमी ढलता है। लेकिन इस तरीके का जो बोलते हैं लोगों को, बहुत उनकी मेंटलिटी बहुत गंदी, कितनी गंदी सोच। मुझे खराब नहीं लगता, परंतु उनकी सोच पे हमको तरस आता। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हाँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तू मेरे रत्नों से, मेरे श्रृंगार से, मेरे जो हीरे हैं, जो आत्मिक बातें हैं, उससे तू सुसज्जित हो। तो दुल्हन क्या कह रही है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या है, मेरी क्वालिटी तेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सुंदरता को अपने ऊपर में उतारूंगी, क्योंकि मेरी सुंदरता, मेरे अंदर में जो खूबी है या कोई लियाकत नहीं कि मैं जो है अपनी सुंदरता से तुझे मोहित कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह को मोहित कर सके, ऐसी हमारे पास में कोई काबिलियत नहीं है। बल्कि प्रभु तेरे ही सुंदरता में मैं अपने अंदर ला करके मैं तेरे ग्रहण योग्य खुद को बना पाऊँ। तो मैं और आप दुल्हन जो है ऐसे कह रहे हैं कि तेरे फूलदार सोने के आभूषण बनाऊंगी, जिससे मैं आकर्षित होने पाऊँ। तो मैं और आप वो क्वालिटी जो क्या है, आत्मा का फल कहाँ मिलता है? गलतियों की पुस्तक में मिलता है, गलतियों 5:22। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो इन सब चीज़ों से हम प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारे दूल्हा
उसके जो फल है, उसके जो चिन्ह, उसको मैं अपने अंदर लाऊंगी, ताकि मेरा दूल्हा अर्थात मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी ओर आकर्षित हो सके और मेरे गालों पर उन लटों को देख करके मुझसे प्रसन्न हो सके। तो है ना कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह की चाहत क्या है। देखिए कैसे कह रहा है कि वो रथों और जुती हुई घोड़ी के समान वो हमको दे रहा है, ऐश्वर्य दे रहा है, सौंदर्य दे रहा है, आत्मिक शक्ति दे रहा है, और कह रहा है युद्ध लड़ और तू साहस ना छोड़, तू साहस ना छोड़ और तू मेरे श्रृंगार को ले ले, ये आर्टिफिशियल श्रृंगार को मत ले। तू क्या कर, मेरे श्रृंगार को ले ले, अर्थात आत्मा का फल को ले ले, और मेरी तू इसके द्वारा जो है मुझे अपनी ओर आकर्षित करने पाएगी। देखिए एक दुल्हा की तड़प कितनी है आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह की तड़प कितनी है आपके लिए, सोचने वाली बात है। तो आज हम 2 पद को देखें, 3 पद को देखें, 9, 10 और 11 पद। आगे जो है ये संगति को दिखाता है, तो ये संगति सेकंड अगले हम लोग देखेंगे एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।